अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब बहन भाई? ठीक हैं, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी ठीक ठाक हैं। और ये कल रात का क्लिप है। तो ये मीरब कह रही थी कि मैंने आलू और चिकन के साथ वाइट राइस खाने हैं, ये दोपहर में भी कह रही थी। तो फिर मैंने रात को इसको बना के दिए थे और माशाल्लाह से ये बहुत मज़े के लगे थे और बहुत मज़े के बनते हैं। ये बहुत शौक़ से मीरब भी खा रही है और कह रही है मम्मा बहुत मज़े के हैं, और वाकई टेस्ट में बहुत अच्छे और बहुत मज़े के लगती हैं आलू और चिकन के सालन के साथ ना। और ये फिर अगले दिन का है। तो ये सुबह घर के सारे काम वगैरह मैंने कर लिए थे। तो आज सैटरडे का दिन था, मीरब को छुट्टी होती है, ये घर पर ही होती है। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह भी कर लिया था। तो सैटरडे को ज़रा दिन वो बिज़ी रूटीन होती है, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह भी वॉश करने होते हैं और इसलिए ना काम ज़्यादा होता है। तो मैं अक्सर ही जिस दिन कपड़े वगैरह वॉश करने हो तो फिर ये मिक्स दाल बना लेती हूँ मूंग और मसूर की। तो ये ऐसे फिर पकती रहती है और साथ ही फिर बंदा अपने घर के दूसरे काम भी कर लेता है। तो ये दाल को मैंने पहले साफ़ करके अच्छे से ना वो फिर मैंने भिगो दी थी तकरीबन 1 घंटे। तो वो नरम हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने ये दाल के अंदर प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर डाला। तो मिर्ची वो मसाले वो जो मिर्ची है वो डालनी है, नमक हल्दी, और वो जो मसाले हैं ना वो एंड पे फिर जब डालेंगे आपको दिखाएंगे। तो फिर बीच में मैंने पानी डाला और अब इसको मैं ऊपर रख दूंगी और ये हल्की आंच पे पकती रहेगी। तो इधर मैंने माया पकाया था कपड़ों को लगाने के लिए। तो मीरब के बाबा के कपड़े जो थे वो माए वाले भी थे, वॉश करने वाले, और उनको फिर माया देनी थी। तो साथ फिर मैंने वो भी पका लिया था और मैंने मशीन भी साथ में लगाई हुई थी। इधर माशाल्लाह से ये बॉयल होने लग गई थी। तो ऐसे फिर पास खड़े होना पड़ता है, या जब ये उबलना शुरू हो जाए तो फिर हल्की आंच कर दें, वरना ये उबल के सारी बाहर आ जाती है और मसाले फिर बाहर आ जाते हैं। और इधर माशाल्लाह तकरीबन रेडी हो चुकी थी, थोड़ी सी बस कसर थी इसमें। तो ये ना जो प्याज, ये टमाटर वगैरह जो ऊपर ऐसे नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल ही बीच में मिक्स हो जाएंगे और ऐसे नज़र नहीं आएंगे। आप आगे जाके देखेंगे, अभी थोड़ा और शोरबा गाढ़ा होगा इसका। तो इतनी पतली नहीं मैंने बनानी। तो अगर आपने साथ में राइस खाने हो तो फिर ऐसे पतली ही अच्छी लगती है, लेकिन हम लोगों ने साथ में रोटी बनाई थी तो रोटी के साथ फिर बहुत ज़्यादा पतली नहीं अच्छी लगती। तो उसके बाद फिर ये दाल तकरीबन जब हो चुकी थी तो मैंने ये उसका तड़का रेडी किया था। तो जो तड़का है वो मैंने ज़ीरा और अदरक के ऐसे स्लाइसिस लंबे लंबे काटे हुए थे पीसीज, और साथ में हरी मिर्ची थी, हरा धनिया था गार्निश के लिए जो दाल में बहुत अच्छा लगता है। और अब इस वक्त मैंने इसमें सूखा धनिया और गरम मसाला मैंने डाला था दाल के अंदर ना। तो अब ऊपर से फिर मैं तड़का लगाऊंगी और माशाल्लाह से जायके में बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की भी कैसी बनी दाल। माशाल्लाह से हमारे तो बहुत मज़े की बनी थी और बहुत अच्छी बनी थी। तो इधर फिर मैंने ज़ीरा, जब वो ऑयल गर्म हो गया तो उसमें ज़ीरा डाला ताकि वो थोड़ा सा तड़क जाए और वो टेस्ट आ जाए ऑयल में। और उसके बाद मैंने फिर अदरक डाल दी और साथ में फिर मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी, वो भी मैंने लंबी लंबी स्लाइसेस में काटी हुई थी। तो ऐसे मज़े की बनती है। और साथ ही फिर मैं अब सलाद भी रेडी करूँगी तड़का लगा के दाल को। और माशाल्लाह से आप देखें वो टमाटर वगैरह ऐसे नज़र नहीं आ रहे और माशाल्लाह से बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी ऐसे लगती है दाल खाने में ना। तो बहुत मज़े की लगती है। तो मैं अक्सर जिस दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन हो, घर की सफाई वगैरह, क्लीनिंग वगैरह या वॉशिंग कपड़े वगैरह कर रही हूँ, तो फिर मैं ना अक्सर बना लेती हूँ और ये बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो इधर हमारा जो तड़का है वो तकरीबन रेडी हो चुका था। अब मैं दाल को तड़का लगाऊंगी, ऐसे बीच में डाल के थोड़ा सा फिर ढक्कन से ढक दें तो वो स्टीम जो अंदर रह जाएगी और फिर तड़के की खुशबू बहुत अच्छी लगेगी और टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। वो जो भून के दाल तड़का बनाते हैं या दाल पकाते हैं उसका और इसके वो जायके में बहुत डिफरेंस है। आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोग खुद फिर बताएंगे कि
वाकई इस तरह जो टेस्ट है वो ज़्यादा मज़े का लगता है दाल का ना। और माशाल्लाह से छोटे बड़े सब शौक़ से खाते हैं और हमारे घर में ये पसंद की जाती है, हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो माशाल्लाह से बड़ी मज़े की बनती है ये मूंग और मसूर की मिक्स दाल। आप वैसे तो आप चना की दाल भी डाल सकते हैं, तो लेकिन मैं वो हलीम वगैरह बनाऊँ तो फिर मैं ज़्यादा वो दालें जो है ना मिक्स करके बनाती हूँ। ऐसे मैं फिर 2 ही दालें बनाती हूँ, ऐसे में मज़े की लगती है मूंग और मसूर की दाल ना। तो इधर माशाल्लाह से ये रेडी हो चुकी सी। अब इसके ऊपर वो हरा धनिया डाल देंगे, तो दाल में हरे धनिए की खुशबू और जायका टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही फिर अब हम लोग सलाद रेडी कर लेते हैं। तो सलाद बनाने के साथ ही फिर मैंने रोटी बना ली थी, क्योंकि मीरब के बाबा का स्कूल से आने का बिल्कुल टाइम हो चुका था। तो वो जब स्कूल से आते हैं तो फिर उन्होंने खाना खाना होता है, फिर बाद में थोड़ा आराम करेंगे, तो इसलिए फिर मुझे जल्दी होती है कि मैं खाना रेडी कर लूँ बस उनके टाइम पे ना। तो इधर माशाल्लाह से मैंने हल्का सा 2-4 मिनट के लिए दम लगाया था दाल को। वो मैंने बीच में तड़का लगाने के बाद तो माशाल्लाह से देखे कितनी मज़े की और कितनी वो दिखने में भी शायद उतनी अच्छी नहीं लग रही है जितनी ये टेस्ट में माशाल्लाह से मज़े की बनी थी हमारी दाल ना। तो इधर माशाल्लाह से ये कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने फिर रोटियां बना ली थी साथ ही। तो हम लोगों ने फिर वो खाना मेरा माशाल्लाह टाइम पे ही बन गया था, और उधर कपड़े भी मेरे वॉश हो चुके थे, और माशाल्लाह से सारे काम जो है ना वो रूटीन के हो गए थे, बस थोड़े बहुत ही थे। सैटरडे को मैं इसलिए घर के काम वगैरह सारे ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि संडे वाले दिन फिर कोई काम नहीं होता है, कहीं बाहर चले जाएं या घर में कोई आ जाए तो बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है। छुट्टी होती है और छुट्टी वाले दिन कोई फिर इतने ख़ास ना काम नहीं किए जाते, और मशीन तो बिल्कुल भी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि हम लोग फिर कहीं बाहर भी जाना हो तो फिर ऐसे मशीन नहीं लगती। और मीरब ने फिर मंडे वाले दिन स्कूल जाना होता है, तो इसलिए मैं सैटरडे को अक्सर कपड़े धो लेती हूँ। और इधर ये वाइट राइस पड़े हुए थे, तो मीरब ने कहा मैंने दाल के साथ वही खाने हैं, तो इसने माशाल्लाह से दाल के साथ खाए और कह रही मामा दाल के साथ बहुत टेस्टी लग रहे हैं। और ये राइस की बहुत शौकीन है और ये बहुत शौक़ से खाती है। इसको भला आप तीनों टाइम रोज़ दे दें और ये नहीं कहेगी कि मैं रोटी भी टेस्ट कर लूँ। हम इसको इधर कह रहे थे कि टेस्ट करके तो बताओ, और इसने बस एक ही बाइट ली थी, वो भी हमारे कहने पे ना, तो ये नहीं खाती है। तो ये माशाल्लाह शौक़ से खाती है, तो इसको बहुत पसंद है। तो कह रही थी कि अच्छी लग रही है ना रोटी के साथ भी दाल, लेकिन इसने खाई नहीं थी। उसके बाद फिर थोड़ी देर लेट गए थे हम लोग। तो अब इधर चाय मैंने बनाई थी। तो मीरब ने आज माशाल्लाह सैटरडे का दिन था, घर पर थी, तो इसने चाय नाश्ते में पी ली थी। तो कह रही थी मम्मा मैंने अब नहीं पीनी। और वो उधर कारी साहब आए थे तो वो सपारा पढ़ने लग गई थी, तो उसके बाबा और मैंने फिर चाय पी थी। और साथ में मीरब के बाबा जो हैं वो चाय के साथ बिस्किट ज़रूर लेते हैं, चाहे वो एक ही खाएं, तो उनकी आदत है, वो बहुत शौक़ से चाय। ऐसे वो कहते मुझे चाय का मज़ा नहीं आता है। तो उसके बाद फिर मैंने वो छत पे कपड़े उतारने चले गई थी। तो मैंने कहा अब बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं, उनको दिखाते हैं। आप लोगों को मेरे घर की रूटीन और खाने वगैरह की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक वॉच करें, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में भी ज़रूर बताएं। हम लोगों का न्यू चैनल है और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और माशाल्लाह से आपके सपोर्ट से हमारा चैनल ग्रो करेगा, और माशाल्लाह से हम अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो इधर मीरा भी मेरे साथ छत पे आई हुई थी। तो अच्छा जी, वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।